कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीताश्रुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्णाम वपुएक तिनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी दिशाओं के स्वामी गुरुदेव एवं भगवत चरण अनुरागी वृंद सभी की केवल चरण कमलों में सादर नमन। आइए हम लोग प्रतिदिन की भांति आज एक मंत्र का पुनः श्रवण करते हैं। क्योंकि मंत्र भागवत के एक एक अक्षर जो है वो परम परमात्मा है, इसलिए इनका कुछ एक मंत्र भी, एक श्लोक भी या श्लोक का आधा श्लोकार्ध भी यदि हमारे कर्णपुट में चला जाए तो हम लोग धन्य हो जाते हैं। तो आइए, जैसे हम लोग जानते हैं कि प्रथम स्कंद में है, तृतीय सर्ग में है और आज मंत्र संख्या 9 है, नवम। और ये भी जानते हैं कि हम लोग भगवान के अवतार का वर्णन सुन रहे हैं, जिसमें कि हम लोग पहला अवतार का वर्णन सनकादि ऋषियों का जो ब्राह्मण के रूप में भगवान ने लिए थे वो सुन लिए, दूसरा शुकर के रूप में लिए हैं वो भी सुन लिए, तीसरा नारद जी के रूप में भी वो अपना अवतार ग्रहण किए हैं तो वो भी सुन लिए। आज हम लोग चौथे अवतार पर हैं। तो इस नवम मंत्र में भगवान के चौथे अवतार का वर्णन है। आइए हम लोग जानते हैं कि शुद्ध जी महाराज क्या कह रहे हैं। तूर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायणा ऋषि भूत्वात्मोप शमोपेत मकरोद दुश्चरं तपः। अर्थात धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। देखिए, हम लोगों ने पिछले में जो नारद जी के बारे में हम लोग सुने थे कि पिछले अवतार में उन्होंने नारद जी का रूप में अवतार ग्रहण किए थे, और अभी चौथे अवतार में उन्होंने किस रूप में ग्रहण किया? चौथा अवतार वो क्या रूप में लिए? नर नारायण के रूप में लिए। उनकी जो धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से लिए, मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किए। क्योंकि भगवान का सभी अवतार अपने आप में अलौकिक और कुछ न कुछ वो हम लोगों को बता ही देते हैं, कुछ न कुछ हम लोगों को कहते ही रहते हैं। जैसे पहला अवतार हम लोगों ने भगवान के सुना था कि वो सनकादि जो 4 ब्राह्मण थे उनके रूप में लिए थे, जिनमें कि उन्होंने हम लोगों को बताया कि तुम कठिन से कठिन तपस्या यदि कर सकते हो, यदि नहीं तुम कठिन से कठिन तपस्या कर सकते हो यदि चाहोगे, कुछ नहीं असंभव, जग में सब संभव हो सकता है। कार्य हेतु कमर कस ले सब कुछ पाया जा सकता है, ऐसा किसी कवि ने कहा है। कार्य हेतु कमर कस ले, दृढ़ संकल्प होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति यदि हो तो लोग पानी में भी कहता आग लगा देते। ऐसे बड़वा न लइए है, पानी का आग है तो कहते पानी में उसने आग लगा दी, जो कहावत वो बड़वा न लगा ही। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पहला अवतार जो ब्राह्मण कुमार के रूप में वो आए थे तो कठिन तपस्या, एकदम कठिन से कठिन तपस्या के रूप में मार्ग प्रशस्त कर दिया कि हम सभी कर सकते। दूसरा अवतार उनका शुकर का अवतार था, जो बोले कि कोई भी काम, यहाँ भी उन्होंने यही बता रहे कि कोई भी काम असंभव नहीं, क्योंकि हमारी पृथ्वी
रसातल में चली गई थी। सभी परेशान थे। उस समय भगवान ने अवतार ग्रहण करके वहां से पृथ्वी का उद्धार किया। वहां भी उन्होंने दुष्टों का संहार किया। अर्थात यदि आप में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो आपके अंदर जो दुष्ट है उसको आप मार सकते हैं। और तीसरा अवतार उन्होंने जब नारद जी के रूप में लिया तो उन्होंने क्या किए, अपने कर्म बंधन से कैसे मुक्ति मिलती, हमारा जो कर्म है कैसे मुक्ति मिलती, इसके बारे में वो पंचरात्र जो उनका नारद पंचरात्र नाम का जो पुस्तक है उसमें उन्होंने जो उपदेश दिए हैं उसमें वो बताए कि आप चाहो तो कर्म बंधन से मुक्ति मिल सकता है। पिछले दिन हम लोग सुन रहे थे ना, मन से कर्म करहूं भी दिनाना, कर से कर्म करहूं भी दिनाना, मन राखाऊं जहां कृपा निधाना, तुलसी बाबा बोले। इस तरह से यदि हम लोग कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और आज जो चतुर्थ अवतार लिए हैं भगवान ने नर नारायण के रूप में ग्रहण किए हैं, इसमें मन और इंद्रियों को संयम करने की बात कही गई है और तपस्या की बात कही गई है यहाँ कि हम भगवान को पाने का मुख्य कैसे हम लोग पा सकते हैं, अपने मन और इंद्रियों को अपने वश में कर। हम लोग पिछले दिन पढ़े थे, हमारे पास 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, 11 इंद्रिय लोग कहते हैं, लेकिन मन जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। तो जब इंद्रियों पर हम वश करेंगे, मन अपने वश में हो जाएगा, मन और इंद्रिय जब दोनों वश में हो जाएगा तो सब कुछ हो सकता है। नर नारायण जी भगवान के रूप में जब अवतार लिए तो इन्होंने अपने मन और इंद्रियों को वश में किए और अपने लक्ष्य को प्राप्त किए। हम लोग जितना भी तरह के कथा को सुनते हैं, अध्ययन करते हैं, इसमें मूल एक ही चीज हम लोग पाते हैं, और वो क्या है कि हम लोग किस प्रकार से अपने मन को, अपने इंद्रिय को अपने वश में करें। यदि मेरा मन, मेरा इंद्रिय मेरे वश में नहीं है तो हम पशुवत हो जाएंगे, पशु के समान व्यवहार होगा। पशु का और हम में दोनों में ही अंतर है कि उनका इंद्रिय उनके वश में नहीं है और हमें, और वो कर नहीं सकते हैं। और मेरे पास ये है कि मेरा भी इंद्रिय वश में नहीं है, लेकिन मेरे पास वो क्षमता है कि हम उस इंद्रिय को अपने वश में कर सकते हैं। इसलिए हम लोग लगे रहें और भगवान के रूप में मन तन से जब लग जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा इंद्रिय अपने वश में होगा। इसका प्रथम साधन है उनका नाम। तो आइए हम लोग उनका नाम ले लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण को चरणार्पणमस्तु। प्रेम से बोलिए राधे राधे।